मेरा नाम है अविनाश गौर। आपके लिए लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। ये आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाइए, उसको वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम है अविनाश गौर। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं मध्यकालीन भारत का भाग 2। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने सन 1173 में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। उसने भारत में सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। जिसके बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया और जहां राजा मूलराज द्वितीय ने उसे हरा दिया, और हारने के बाद वह वापस अपने देश गजनी लौट गया। लेकिन उसने सन 1190 में पंजाब पर आक्रमण किया और उसने पंजाब प्रांत को अपने क्षेत्र में मिला लिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट थे, उनकी सीमा और मोहम्मद गौरी की सीमा आपस में टकराने लगी। और पृथ्वीराज चौहान को ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि मोहम्मद गौरी के अधिकार क्षेत्र में पंजाब आ गया है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से युद्ध करने का मन बना लिया था, जिस कारण तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य पंजाब के वर्चस्व को लेकर हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और जिस कारण मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला गया। वह वापस गजनी तो चला गया, लेकिन शांत नहीं बैठा। उसने अपनी सेना को मजबूत करने में अपना प्रयास करने लगा, और अपनी सेना में उसने संख्या बढ़ाई सेना की, धनुर्धर शामिल किए, 10,000 घुड़सवार शामिल किए। और ये है मोहम्मद गौरी और ये है पृथ्वीराज चौहान, जिनके मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और गौरतलब ये है कि तराइन का द्वितीय युद्ध भी इन्हीं के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध, आप तस्वीर आपके सामने है, देखिएगा। मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको भविष्य में काम दे, याद बना रहे, आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। उसके बाद देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य ही हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन आज के समय में हरियाणा में है, करनाल नामक जगह में है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद गौरी इस बार विशाल और प्रशिक्षित सेना लेके आया था। उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, लेकिन कुछ समय के लिए उसने उनका अजमेर शासन, जो चाहमन वंश के थे, जहाँ से शुरुआत की थी, उन्होंने अजमेर शासन उन्हें दे दिया, वापस कर दिया। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान पर अपने खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया। मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध तराइन के बाद 2 साल बाद हुआ था, 1194 ईस्वी में। यह कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, जिसमें राजा जयचंद्र की हार हुई और मोहम्मद गौरी को उसमें विजयी रहा, और उसने कन्नौज को जीता एवं वहाँ से धन प्राप्ति की। मोहम्मद गौरी ने अपना विजय अभियान जारी रखा और बंगाल तक अपना अधिकार कर लिया। उसने बंगाल, बयाना, बिहार आदि जीत लिए, और इसी को मोहम्मद गौरी के आगमन को ही इतिहासकार कहते हैं कि तुर्क शासन की नींव इसी ने रखी। इसी के शासनकाल में इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए। इसके बाद आइए देखते हैं अब इसका अंत। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। मोहम्मद गौरी ने गजनी का शासन अपने गुलाम यल्दौज और भारत का शासन उसके सबसे योग्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। इसके उपरांत वह गजनी वापस लौट रहा था। वापस लौटते समय दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। और अब आगे का वीडियो है, उसमें हम आपको बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि दिल्ली सल्तनत, वहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो अगर आप वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम आपको अगर ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे, और आप वीडियो पसंद करेंगे तो हम आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टूडेंट स्टडी। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। थैंक यू।